इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बावे से गेट पर। अब से चंद घंटों पहले ही सुलेमान हॉल के बाहर तमाम छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो बावे से गेट को बंद कर दिया जाएगा। और एएमयू प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। यही कारण तमाम जो छात्र मेरे साथ मौजूद है, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से अब छात्रों के द्वारा ये बावे से गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। छात्रों की तमाम जो मांगे हैं उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर किन मांगों को लेकर छात्र जो है धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद है, सीनियर छात्र हैं, तमाम अन्य छात्र, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्नीम रजा है। मैं एमटेक फाइनल ईयर का तालिब इल्म। क्या कहेंगे, वजह क्या रही तमाम जो छात्र जो है यहाँ बैठे हुए धरने पर? देखिए, धरने पे बैठे होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हमारी एक मांग है कि हमें अब ये परवेज साहब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, हम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि इन परवोस्ट का रिजाइन एक्सेप्ट किया जाए वाइस चांसलर मैडम के द्वारा और इन्हें हटाया जाए। और हम जब तक यहाँ पे हैं, हम जब तक हैं, जब तक के नए परवेज साहब का मतलब इंतखाब नहीं किया जाता, वो आते नहीं है और उनको नया अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, या फिर जैसा एज पर रूल चला आया है कि जो परवोस्ट अगर नहीं होते हैं तो जनरल वार्डन उसके एक्टिंग परवोस्ट हो जाते हैं, तो एटलीस्ट हमें इनका रिजिग्नेशन और नए परवोस्ट के लिए अगर इन्हें 1-2 दिन का टाइम चाहिए मान लीजिए, तो सबसे पहले एक्सेप्टेबल तब है कि जब ये नए इस परवोस्ट का रिजाइन ले और तब टेम्प्रोरी जो जनरल वार्डन होते हैं, जो सीनियर वार्डन होते हैं, उन्हें एक्टिंग परवोस्ट बनाया जाए। तो और जब तक ये चीजें नहीं हो जाती है, लड़के जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एक भी कम नहीं होगा और तादाद बढ़ती जाएंगी। वजह क्या है? क्योंकि हर चीज के पीछे एक वजह हुआ करती है। छात्र जो सुलेमान हॉल के बाहर बैठे, अब यहाँ आगे वजह क्या है? प्रवोस्ट का इस्तीफा, तमाम सारी चीजें जो है ये क्यों मांग की जा रही है? देखिए, इसका मांग इसलिए किया जाता है कि असल में परवेज साहब का जो मिजाज है वो तानाशाह किस्म का मिजाज है और उनका जो मिजाज है वो स्टूडेंट के मिजाज से मिल नहीं पा रहा है। और परवोस्ट का जो काम होता है वो जो है वो एक एज ए गार्जियन वर्क करते हैं यूनिवर्सिटी में और अपने हॉलों में, और जो अपने मतलब बच्चों की परेशानियों को जानते हैं और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। ये परवेज साहब के अंदर क्या है, ये किसी बच्चे का स्वागत करते हैं लाठियों और डंडों के साथ। ये वीडियो मौजूद है लोगों के पास कि अगर किसी के रूम पे जा रहे हैं, कमरे पे, आप बताइए कमरे पे क्या हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या गुंडे क्रिमिनल रह रहे हैं? स्टूडेंट रह रहे हैं, एमटेक के स्टूडेंट रह रहे हैं, बीटेक के स्टूडेंट रह रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में जो कि नाम रोशन करते हैं देश विदेश में जाकर के, ये अलीग फ्रेटर्निटी के लोग। और इन्हीं आप बताइए वो बच्चा क्या सीख करके जाएगा हॉस्टल के कमरों से, जिनके कमरे पे आप लाठी डंडे लेकर के जा रहे हैं रूम खाली करवाने के लिए? तो ये बहुत शर्मसार है और ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। इन्होंने पोस्ट होल्डर से बिना कोई मशवरा लिए ऐसे ऐसे नॉर्म्स में चेंजेस ला रहे हैं। जो सिंगल सीटर रूम के लिए जो पॉइंटर्स होने चाहिए उस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया, जो कि एकदम बिल्कुल छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके छात्रों के हकों के साथ हनन किया जा रहा है। और छात्र के हक के साथ जब जब इस यूनिवर्सिटी में हनन किया गया है, तब तक छात्र एक नारे के साथ, एक आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ निकला है। आज फिर ये सैटरडे को ये सबके सामने, परवेज साहब, डीएचडब्ल्यू साहब के सामने, प्रॉक्टर साहब के सामने और आला अधिकारियों के सामने वो मतलब ये कहते हैं कि मतलब जो है मैं ऐसी कुर्सी को लात मारता हूं और मैं रिजाइन देता हूं, और लड़कों से बातचीत नहीं करते हैं। वहां पे आप आए, कम से कम लड़कों की बातें सुनते, जानते कि इनके दिलों में क्या है, इनकी क्या परेशानी। आपको इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि आप हॉल के बच्चों की परेशानियों को, तकलीफों को जाने, समझे और उसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन ये न कर करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये कभी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट द्वारा। तो इनका रिजाइन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि अगर छात्राओं की बात कही जाए तो छात्राएं जो रात 12 बजे तक यहाँ बैठी रही, देर रात उनसे बातचीत की गई एमयू प्रशासन के द्वारा, आप कब तक बैठेंगे? हम तो अब बिल्कुल हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक इनका रिजाइन नहीं हो जाता है या दूसरे परवोस्ट हमारे हॉल में। हमने हमारे हॉस्टल के अंदर परवोस्ट ऑफिस में छात्रों ने ताला लगा रखा है और उस पर क्लियर एक मैसेज दे रखा है कि अब वो ताला नए परवोस्ट द्वारा ही खोला जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई ये परवोस्ट जाए और वो ताला खोल पाए, ये ऐसा चीजें नहीं चलेंगी। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, कितने छात्र हैं और लगातार जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये समापन कब हो सकता है? देखिए, जैसा कि मतलब बड़े भाई ने कहा हमारे, ये तभी होगा समाप्त जब तक हम नए प्रपोज नहीं पा लेते। जी, मैंने क्या कहा, मैं फिर उसमें रिपीट करता हूँ, जब तक हमारे हॉल के अंदर नए प्रपोज नहीं आ जाते तब तक हम समाप्त नहीं करेंगे ये चीज़। हम लगातार कंटिन्यूस जारी रखेंगे इसे। तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें साफ तौर पर बताया जाए प्रवोस्ट साहब जो है और छात्रों के बीच अनबन है जी। तो क्या लग रहा है एएमयू प्रशासन के आला अधिकारी जो है बीच में मामले को क्यों नहीं खत्म करवा पा रहे हैं? देखिए, कुछ तो मतलब बात ये लग रही है कि जो हायर अथॉरिटी है, जो प्रवोस्ट साहब है, उनकी थोड़ी मिलीभगत है।
जो हमें दिख रहा है ये वाली बात। कुछ बातें मतलब रिलीज में जाहिर भी हुई हैं और जाहिर यही हुआ है कि इनकी मिली भगत है। हम बस दो चीज़ों पर बात करना चाह रहे हैं फिलहाल। जैसे आपने पूछा हमसे आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं नया प्रवोस्ट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कहा कि आपने इश्यूज क्या हैं। इश्यूज बहुत सारे हैं, कुछ मतलब पिछले साल के हैं, कुछ अभी हैं। तो पहले मैं करंट के मतलब इश्यूज पे बात करना चाहूँगा। करंट के इश्यूज ये हैं कि बिना किसी मशवरे के, बिना किसी डिस्कशन के इन्होंने सिंगल सीटर के अंदर 2 सीटर को बना दिया, 2 लोगों का अलॉटमेंट कर दिया। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये जो मतलब मेजर चीज़ है ये वाली कि जो डाइनिंग का इशू है, जो मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं बाहर से, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई। मैं सीनियर हॉल हूँ सुलेमान हॉल का। कोई जयपुर से आया है, कोई उदयपुर से आया है, कोई इलाहाबाद से आया है। वो उनकी कुछ लोगों की, कुछ स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। वो लोग मैं चुंगी पर खाना खा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है। तो मेन इशू यही है कि इन्होंने अभी तक उन्हें हॉल में रूम अलॉट नहीं किया है। और दूसरी चीज़ डाइनिंग इंस्टॉल नहीं की है इन्होंने। इसके बाद में एक जो मेजर इशू है हॉल का, जो इन्होंने किया है वो दबंगई की है, तानाशाही की है। तो मसला यही है कि जो तानाशाही हमने सही है, अब आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्टीमेटली वी वांट न्यू प्रवोस्ट। अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन की बात कही जाए, 25 अब अगस्त आ गया, 25 जुलाई की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोक्टर साहब के द्वारा कहा गया था जो छात्र नए आएंगे 25 तारीख से उन्हें हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। बात एक सामने आ रही है, छात्रों को हॉस्टल में कमरे नहीं मिल पा रहे, मिल भी रहे हैं, एक की जगह 2 कर दिए जा रहे हैं। तमाम तैयारियां चल रही थी, वीसी मैडम का भी लगातार दौरा चल रहा था हॉस्टलों में। अब तक छात्रों को कमरे नहीं मिल पा रहे, वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो सरसा सुलेमान हॉल के प्रोवोस्ट हैं, उनका एक तानाशाही रवैया हॉल के अंदर चल रहा है। सिंगल सीटर को जो 2 सीटर करने वाला बताया था जैसा भाई ने, उसमें ये है कि जो सिंगल सीटर रूम है उसकी ऑक्यूपेंसी 1 बंदे की है। अब जब आप 1 बंदे की जगह पर 2 बंदों को ठूस देंगे तो वो क्या पढ़ाई करेंगे, क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे? और जो स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका सपना होता है एक सिंगल सीटर रूम। सिंगल सीटर क्यों? उस जब फाइनल ईयर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब जब उन लोगों को वही रूम नहीं मिल पाएगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? दूसरी बात, आप जैसे कह रहे थे अभी, जैसे कि कमरे नहीं मिल पा रहे हैं, तो अभी आप जाके सरसा सुलेमान हॉल देखें, वहां पर आधे से ज्यादा कमरे सील हैं अभी भी, और बच्चे बाहर रह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गलती है, इसको उन्हें करना चाहिए। और ऐसे प्रबोध जो तानाशाही रवैया करते हैं, गुंडागर्दी स्टूडेंट को दिखाते हैं, उनको हटाना चाहिए। जी, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? क्योंकि तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ मौजूद हैं, क्या रहेगा अगला स्टेप? देखिए, हम लोग जो हॉस्टल में रहते हैं क्यों रहते हैं? ताकि सुकून से अपनी पढ़ाई कर सके। वरना बाहर भी और लड़के ले सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। हॉस्टल में रहें, सुकून से पढ़ाई कर सके, कम पैसे में कमरा मिल जाता है। जब हमें वही नहीं मिलेगा तो अपने हक के लिए जब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो यहीं बैठेंगे, क्या करेंगे? अब मैम का सख्त आदेश है 75% अटेंडेंस का, जो कि आपने देखा भी होगा। अब जो बच्चे इतना कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं, उनके वॉशरूम्स भी कम है, स्टूडेंट ज्यादा है, क्लास करने पहुंच नहीं पाएंगे। 75% अटेंडेंस पहुंचेगी कैसे? डाइनिंग हॉल जो कि अब तक खुल जाना चाहिए वो अभी तक बंद है। अब नाश्ता करने में पहले चुंगी जा रहा हूँ, फिर क्लास करने जा रहा हूँ, क्लास तो छूटेगी। दोपहर का खाना खाने चुंगी जा रहा हूँ, लौट कर आ रहा हूँ, लैब तो छूटेगी। कहाँ से मैं अटेंडेंस फुलफिल कर पाऊंगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद गलत इस टाइम चल रहा है। एटलीस्ट टाइम पर ये सब चीजें करने चाहिए ना उन्हें। जी बिल्कुल, तमाम जो छात्र हैं वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, प्रवोस्ट के द्वारा इस्तीफा दिया जाना चाहिए। तमाम जो मांगे हैं लगातार छात्रों के द्वारा कई दिनों से की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये बाबे सैयद गेट है जो छात्रों के द्वारा बंद कर दिया गया है। छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया तमाम जो असुविधा है उन्हें हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांग को मानने के लिए एएमयू प्रशासन तैयार नहीं है। यही कारण है अब एएमयू छात्र जो है धरने पर बैठ गए हैं, और धरना जब तक चलेगा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।